तो दोस्तों, जिस तरह से भारत की रणनीतियों को लेकर अक्सर पाकिस्तान को गलतफहमियां हो जाती है, ठीक इसी तरह की गलतफहमी इस समय मालदीव को भी हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तान को ये गलतफहमियां हो जाए कि भारत ने S-400 पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए खरीदा है या फिर भारत द्वारा जो रफाल फाइटर जेट खरीदे गए हैं ये पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए खरीदे गए हैं, अगर इस तरह की गलतफहमी पाकिस्तान को हो जाती है तो थोड़ा बहुत समझा जा सकता है कि ठीक है, पाकिस्तान को इस तरह की गलतफहमी पालने का एटलीस्ट राइट बनता है। लेकिन अगर इसी तरह की गलतफहमी मालदीव पाल ले कि ये जो लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर INS जटायु तैयार करवाया जा रहा है, जो कि भारतीय नौसेना का नया नेवल बेस होगा और कुछ ही समय में अब उसका उद्घाटन भी होने जा रहा है, ये मालदीव को काउंटर करने के लिए भारत द्वारा स्पेशली तैयार करवाया जा रहा है, तो ये हास्यास्पद होगा क्योंकि मालदीव को काउंटर करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगर मालदीव को ये गलतफहमी हो जाए तो अब क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये गलतफहमियां हमेशा गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर देती है और मालदीव के द्वारा भी एक्चुअली भारत के खिलाफ कुछ गलत कदम उठा लिए गए हैं, जिसका खामियाजा उसे बहुत बड़े स्केल पर अब भुगतना पड़ सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही INS जटायु को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स बाहर निकल कर आती है और जब इसके उद्घाटन को लेकर टाइम टेबल बाहर निकल कर आता है, उसके बाद से ही मोहम्मद मोइज़ू कुछ ज्यादा ही व्याकुल नजर आए और इसके बाद इन्होंने एक आदेश पारित किया और ये कहा गया है कि देखिए, मालदीव की मैरीटाइम सिक्योरिटी इस समय हमें काफी बड़े स्केल पर करनी पड़ेगी और 24/7 मालदीव की निगरानी की जाए। जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने संप्रभुता वगैरह को लेकर भी राप अलाप दिया। यह भी कह दिया कि देखिए, हमारी जितनी भूमि है उससे ज्यादा बड़ा हमारा समुद्री जल क्षेत्र है, यानी जो उनका इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है वो उनकी भूमि से ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए हमें पेट्रोलिंग बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर करनी होगी। और मैं आपको पास्टों में बता चुका हूँ कि इन सब कामों के लिए अब इन्होंने टर्की की भी मदद मांगी है और टर्की से ये लोग TB2 ड्रोन खरीद रहे हैं। इवन उसके लिए बजट वगैरह भी पास कर दिया गया है। तो अच्छी बातें हैं, शुभकामनाएं उनको कि वो इस तरह की कोशिशें अपने देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, ऑफिशियली इनके द्वारा भारत को उंगली कर दी गई है। जी हाँ, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है एकदम ताजा कि भारत के एक शिप को मालदीव अथॉरिटीज द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। जी हाँ, दरअसल बताया ये जा रहा है कि ये मछली पकड़ने वालों की एक नौका थी, जिसके ऊपर ये आरोप लगाते हुए इसे कैप्चर किया गया है मालदीव की अथॉरिटीज द्वारा कि ये हमारे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में आकर मछलियां पकड़ रहे थे और ऐसी परिस्थिति में इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए इस मछली पकड़ने वाली नौका को बंधक बना लिया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि ये जो घटना है ये सैटरडे की है और अलिफ केला नाम का एक आइलैंड है जो कि ईस्ट मालदीव की तरफ पड़ता है। तो इसी के आसपास बताया जा रहा है कि मालदीव के अधिकार क्षेत्र वाले समुद्र में ये मछलियां पकड़ रहे थे और इसी दौरान इन्हें पकड़ लिया गया है, क्योंकि मालदीव की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि ये जो भारतीय नौका थी ये 13 मील अंदर आ चुकी थी। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और बताया जा रहा है कि इस तरह की घटना काफी दुर्लभ मानी जा रही है, यानी आज तक इस तरह की घटनाएं सामान्यतः नहीं हुआ करती थी। भारत के जहाज वगैरह मालदीव द्वारा नहीं पकड़े जाते थे। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि ये भारत को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं और इसके पीछे चाइना की ही चाल है। चाइना शुरुआत से ये चाहता है कि भारत और मालदीव की जो रिलेशनशिप है उनमें इतनी ज्यादा कड़वाहट आ जाए कि जो कुछ बची कुची है दोनों देशों के बीच में वो भी अच्छी चीजें समाप्त हो जाए। उसके बाद ही चाइना बहुत बड़े स्केल पर मालदीव का इस्तेमाल कर पाएगा। यानी टेंशन अगर ज्यादा बढ़ेगी तो डेफिनेटली इससे एक बहाना मिलेगा चाइना को कि देखिए, अब आपके ऊपर खतरा है, भारत आपको खतरा पहुंचा सकता है। वहां की जनता के मन में इस तरह की शंकाओं के बीज डाल दिए जाए और फिर चाइना की नेवी को यहाँ पर उतारने की कोशिश की जाए। और चूंकि मोइज़ू प्रो चाइना है, चाइना द्वारा ही उन्हें इलेक्शन जिताया गया है, इस वजह से वो भी बाध्य है कि चाइना के द्वारा जो भी आदेश उसे दिया जा रहा है उसे वो पूरा करने में लगा हुआ है। संभवतः इसका काफी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है और भारत यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया दे सकता है और इतना दबाव भी बिल्डअप कर सकता है कि अगर वास्तविकता में ये कोई नौका पकड़ी गई है और उसमें जितने भी मछुआरे वगैरह हैं इन्हें छोड़ने के लिए मालदीव को बाध्य भी किया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।